स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। और इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट 5, यानी थोड़ा बड़ी है यूनिट 5 और जो है आज थोड़ा बहुत है और कल जो है कंप्लीट ये खत्म हो जाएगी। तो आज हम जो है इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं, साथ ही नेतृत्व की शैलियों में हमें देखना है, साथ ही नेतृत्वकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी हमें देखना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप अगर क्लास देख रहे हैं रेगुलर और अभी भी किसी कारणवश आप भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन क्लासों को लाने में। आप ये समझिए अभी 10 बजने वाले हैं, पौने 10 बजे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। किसी कारणवश आज जो है शाम को मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कंटिन्यूटी रखने में मेहनत बहुत लगती है, तो आपको भी कंटिन्यूटी रखनी है। और जितना ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा, उतने ही आपके लिए और भी अच्छी क्लासें और भी कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। मैं रेगुलर ध्यान रख रही हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी जो है ब्रेक ना हो, और आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैनल को कैसे ग्रोथ दिलवानी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेतृत्व की पर्यवेक्षण शैली। नेतृत्व की पर्यवेक्षण शैली क्या होती है? तो नेतृत्व की जो पर्यवेक्षण शैली यानी सुपरविजन, सभी नेता के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि रख के उन चीजों को देखना जो है ये पर्यवेक्षण शैली कहलाती है। और इसमें होता क्या है, नेता अपने संगठन के सामान्य उद्देश्यों को लेकर चलता है। इसमें नेता क्या करता है, नेता जो है अपने संगठन के सामान्य उद्देश्य जो है, जो एम्स होते हैं उनको लेकर चलता है, सामान्य उद्देश्यों को लेकर चलता है। साथ ही ये जो है दो तरह से ली जाती है। पहला, कर्मचारी की दक्षता और सुविधाओं पर बल दिया जाता है। इसमें दो चीजें की जाती है, क्या क्या? एक तो कर्मचारी की दक्षता। कर्मचारी की दक्षता का मतलब ये है कि कर्मचारी किस क्षेत्र में उसकी जो है दक्षता है, किस कार्य को वो अच्छे से कर पाएगा, इन चीजों को देखता है। नेता का ही ये कर्तव्य है, क्योंकि वो ही कार्यों को बांटने का कार्य करता है। तो उसको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा कर्मचारी अच्छे से कार्य कर सकता है, किस क्षेत्र में निपुण है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही नेता जो है कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करता है। साथ ही सुविधाओं पर बल दिया जाता है, यानी कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है वहाँ उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, सुविधाएं भी दी जाए, ताकि क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी सुविधाएं, जितना ज्यादा अच्छा वर्क स्पेस दिया जाता है, उतनी ही कार्य क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है उत्पादन शैली। ये जो शैली है, इसमें शैली का मतलब इंग्लिश में इसको स्टाइल बोलते हैं। इस स्टाइल में नेता उत्पादन शैली पर बल देता है। तो उत्पादन शैली हमें दिख ही रहा है, और इसमें क्या होता है, यानी प्रोडक्शन पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसमें जो कर्मचारी की दक्षता सुविधाएं हैं उन पर बल दिया जाता है। दो चीजों पर बल दिया जाता है, कर्मचारी की दक्षता सुविधाएं उसको कितनी दी जा रही है, दूसरा उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, कितना हमें उत्पादन मिल रहा है, उन चीजों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है ये नेतृत्व सिद्धांत उपागम यानी अप्रोच। उपागम का मतलब क्या होता है? अप्रोच। तो नेतृत्व का जो सिद्धांत या उपागम या अप्रोच है वो क्या है, कहाँ तक है? अप्रोच का मतलब ये जो इसका अप्रोच कितना है। तो ये इसमें पहला है विशेषता या व्यक्तिगत। विशेषता या व्यक्तिगत, यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपनी विशेषता के आधार पर कार्यरत महामानव सिद्धांत के रूप में लोकप्रिय है। यह आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर दें। अब आपको नीचे वाला शो हो रहा होगा, उस तरफ जो है लोकप्रिय लिखा हुआ है। ये लोकप्रिय विशेषता व्यक्तिगत, इसमें क्या होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी विशेषता के आधार पर कार्यरत रहता है। विशेषता के आधार पर मतलब इसमें क्या है, व्यक्ति अपनी विशेषता के आधार पर कार्यरत रहता है। दूसरा, ये जो है महामानव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है ये, महामानव के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो ये करता है विशेषता या व्यक्तिगत, दोनों नाम एक ही हैं, तो हमें ये याद ही रखना है। इन दोनों में ये शब्द आ रहे हैं, विशेषता भी आ रहा है, व्यक्तिगत भी आ रहा है। तो
विशेषता के आधार पर कार्यरत है पहला। दूसरा, ये महामानव पर के आधार पर बेस्ड होता है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी शैली। ये क्या होता है, इसमें नेता क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये व्यक्तिगत शैली जो है इसमें क्या होता है, नेता कौन है, नेता कैसा है या कौन है, मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें विशेषताएं है, वो देखी जाती है। यहाँ पर नेता क्या करता है, मतलब वो किस तरह से जो है अपने जो भी उसके सहयोगी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके उत्पादन को और अच्छा कर सकता है, शिक्षा में और अच्छा जो है विकास कर सकता है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है स्थितिगत, आकस्मिक या आकस्मिक, स्थितिगत यानी स्थिति के अनुसार, ये आकस्मिक ही सिचुएशन के अनुसार जो है इसमें रहता है। तो ये क्या है, सिचुएशन के अनुसार जो है कार्यरत जो नेता इसमें रहता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, विशेषता के आधार पर तो क्या हुआ, ये विशेषता और व्यक्तिगत हमें दोनों ध्यान रखने हैं। इसमें विशेषता के आधार पर कार्यरत रहता है नेता। दूसरा, ये महामानव के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा जो है व्यवहारवादी शैली, इसमें देखा जाता है कि नेता क्या करता है, उसका जो है अप्रोच क्या है, उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, उस पर बल दिया जाता है। और तीसरा जो है वो है स्थितिगत यानी आकस्मिक, कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्थिति के अनुसार नेता जो है इस कार्य को कंप्लीट करवा रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो स्थितिगत या आकस्मिक के अंतर्गत आता है। तो इनके सभी के नाम जो है दोनों दो है, तो आप ये याद करके रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं नेतृत्वकर्ता के कार्य। नेतृत्वकर्ता के निर्णय लेना सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है नेता का। निर्णय लेना यानी नेता क्या क्या चीजें देख रहा है, कर्मचारी में क्या क्या मतलब क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, साथ ही संस्था के लिए जो जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्लाई करना है। तो ये भी सारे निर्णय लेने का कार्य किसका है, नेता का है। नेता ही ध्यान रखता है, निर्णय लेता है कि संगठन के लिए क्या क्या चीजें अच्छी है, किन किन चीजों को अप्लाई करना है, किन किन कर्मचारियों को जो है नियुक्त करना है, साथ ही उनको क्या क्या कार्य देना है। तो ये सारे निर्णय लेने के कार्य किसके हैं, नेता के हैं। नेक्स्ट है प्रशासन करना। नेता क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों को भी करता है, मतलब अपने कर्मचारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें प्रशासन के अनुसार चलाना, अपना जो संगठन है उसको चलाने का कार्य कौन कर रहा है, नेता कर रहा है, क्योंकि उसके ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशासन का कार्य भी कौन कर रहा है, नेता कर रहा है। और विद्यालय में जो है प्रशासन का कार्य किसका है, प्रधानाध्यापक का होता है। नेक्स्ट है आदर्शपूर्ण आचरण। इसमें क्या है, आदर्श के अनुसार अपने नियमों और रूल्स के हिसाब से, यानी हमारे जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो करवाना जो है इसमें नेता का कर्तव्य होता है ये, और कार्य भी होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य निश्चित करना। संगठन का क्या उद्देश्य है, मतलब ये हमें इतने टाइम तक इतना जो टर्नओवर आना चाहिए, आपने सुना होगा टर्नओवर का नाम। तो मतलब ये कि नेता जो इस कार्य को कंप्लीट करवाता है कि उद्देश्य के, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ है, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अगर आप ये क्लास देख भी रहे हैं तो आपका उद्देश्य है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, इसीलिए आप देख रहे हैं। आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आप थोड़ी ना ये क्लासेस देखेंगे। तो एक उद्देश्य के अनुसार ही हर कार्य होता है, और नेता भी इस चीजों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है पहल करना। पहल करने का कार्य भी नेता का ही होता है। कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी रूल करना है, फॉलो करवाना है कर्मचारियों से, या कोई भी कार्य, जो भी कार्य है वो पहल करने का कार्य होता ही किसका है, नेता का। ये ध्यान के रख के चलना है। सहयोग प्राप्त करना है ही कर्मचारियों से, वो अपने कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करता है। नेक्स्ट है समन्वय व निर्देशन। समन्वय का मतलब सभी में कोऑर्डिनेशन रखना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक को तो हमने पक्ष ले लिया और किसी एक के साथ जो है पक्षपात किया हमने, ऐसा नहीं होता। नेता का कार्य क्या है, सभी को समान नजरों से देखना, सभी से समान तरीके से कार्य करवाना, यही नेता का कर्तव्य है। इसके बाद निर्देशन, यानी वो सभी को निर्देशित करता है कि इन कार्यों को इस तरह से करना है। नेता ही बताता है कि ये कार्य ऐसे करना है, तभी वो कार्य अच्छा और अच्छे से फॉलो होता है। नैतिक भावनाओं का विकास। नैतिक भावनाएं वही है, वैल्यूज वगैरह जो है उनको फॉलो करवाना ही नेता का मुख्य कर्तव्य होता है। अब
थोड़ा फटाफट से हमने क्लास देख ली, अब एक बार रिवीजन कर ले, फिर हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है आपका, हमने बात करी थी, एक मिनट, तो पहले हमने बात कर थी नेतृत्व की पर्यवेक्षी शैली। नेता अपने संगठन के सामान्य उद्देश्यों को लेकर चलता है। संगठन का कोई भी सामान्य उद्देश्य है तो उसको लेकर चलना ही क्या है, पर्यवेक्षी, यानी सूक्ष्म दृष्टि। नेता की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो इसमें आती है। आप लिख लीजिए साथ साथ ही, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो साथ में लिख लीजिए। पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, सूक्ष्म दृष्टि नेता की। कर्मचारी की दक्षता और सुविधाओं पर बल दिया जाता है। इसमें कर्मचारी की दक्षता देखी जाती है, उसकी सुविधाएं देखी जाती है। उत्पादन शैली में क्या है, उत्पादन पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा नेतृत्व सिद्धांत या उपागम, यानी अप्रोच क्या है। तो विशेषता और व्यक्तिगत में हमने ध्यान रखा था कि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, कि व्यक्ति अपनी विशेषता के आधार पर कार्यरत है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी विशेषता के आधार पर कार्यरत होता है। विशेषता का मतलब हर किसी व्यक्ति में हर अलग अलग तरह की विशेषता होती है। किसी में कोई ड्राइंग अच्छी करना जानता है, कोई बोलना अच्छा जानता है, किसी का चलना मतलब किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी का पढ़ाना अच्छा होता है। तो ये सारे, कोई अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करवा सकता है। तो ये विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं के आधार पर ही जो है व्यक्तियों को कार्यरत किया जाता है। और ये क्या है, हमने देख लिया व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत में महामानव के सिद्धांत के रूप में लोकप्रिय है। ये सिद्धांत किस नाम से लोकप्रिय है, व्यक्तिगत और या फिर विशेषता वाला महामानव सिद्धांत के रूप में। इसके बाद हमने देखा व्यवहारवादी या शैली, इससे दो नाम है। तो इसमें क्या है, नेता क्या कर रहा है, क्या करता है, उस पर बल दिया जाता है। इसके बाद में स्थितिगत या आकस्मिक रूप से क्या किस तरह से जो नेता है उसने स्थिति अनुसार कार्यरत करवाया कर्मचारियों को। कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग जो है जो जॉब है वो छोड़कर चले जाते हैं, तो स्थिति को देखते हुए जो नेता है उसको फटाफट से कर्मचारियों को जो है नियुक्त करना पड़ता है स्थिति को देखते हुए। उस समय वो ये नहीं देखता कि ये क्या कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो फटाफट जो है पहले नियुक्त करता है ताकि संगठन में दिक्कत ना आए। तो ये कार्य होते हैं, ये जो है शैलियां हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा, नेता के कार्य। होप कि आपको दिख रहा होगा। निर्णय लेना, सबसे पहला जो कार्य है नेता का वो है निर्णय लेना। इसके बाद में प्रशासन करना नेता का ही कार्य है। आदर्शपूर्ण आचरण भी नेता का ही कार्य है। उद्देश्य निश्चित करना, ये भी। उसके बाद में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति रखना, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। उचित स्थान पर मतलब वही है, नेता के गुणों के हिसाब से व्यक्ति को रखना है। व्यक्ति को मान लीजिए सिलाई कढ़ाई अगर किसी को आती नहीं और हमने उस कार्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रख लिया जिसको सिलाई कढ़ाई आती ही नहीं है और उसको हमने रख लिया, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति देखने पड़ते हैं, मतलब नेता को ही ऐसे व्यक्ति देखने पड़ते हैं कि वो इस कार्य को कर सकता है। विद्यालय के अगर अकॉर्डिंग देखें, मान लीजिए किसी को मैथ पढ़ानी आती नहीं, किसी को इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती, और जो नेता है उसने ऐसे टीचर को रख लिया जो कि संस्कृत पढ़ाता था या हिंदी पढ़ाता था, तो क्या वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो तो मतलब यूज टू है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। फिर कोशिश अध्यापक को दिया जाता है लेकिन वो करता है काम को, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा जो है एक गुणवत्ता नहीं आती है, इसमें क्वालिटी नहीं आती है और जो है बच्चे इसमें पीछे चले जाते हैं। तो ये देखना कि किस कार्य में जो है टीचर है या कर्मचारी है का जो है अच्छा है, दक्षतापूर्ण है, उसको उसी कार्य के लिए अपॉइंट किया जाए। नेक्स्ट है पहल करना, भी नेता का ही कार्य है। सहयोग प्राप्त करना, कर्मचारियों से ही समन्वय और निर्देशन, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन रखना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, निर्देशित करते रहना आगे से आगे कि आपको इस तरह से कार्य करना है, इस तरह से कार्य करना है। मान लीजिए संस्था को हमने छोड़ दिया ऐसे ही, जो नेता है वो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कर्मचारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं और वो किए जा रहे और कई बार जो नुकसान भी हो जाता है। तो नेता का ये भी कार्य है कि वो हमेशा हर क्षण जो है निर्देशित करता रहे कर्मचारियों को, ताकि जो है संस्था अच्छे से चल पाए। इसके बाद हम बात करते हैं नैतिक भावनाओं का विकास। नैतिक भावना का विकास करना नेता का कार्य है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। होप कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? ये देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया। दायित्व क्या है? प्रशासनिक दायित्व पूछा गया है। शब्दों को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। यहाँ पर सिर्फ दायित्व नहीं पूछा गया है, प्रशासनिक दायित्व पूछा गया है। तो आप एक बार ऑप्शन देखिए। प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना, ठीक है। छात्रों से अच्छे संबंध कायम करना, ठीक है। ये भी शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण कार्य करना, ठीक है। कक्षा शिक्षण, तो ये देखिए छात्रों से अच्छा संबंध, ये क्या प्रशासन में आता है? नहीं, ये नहीं आएगा। शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण कार्य करना, ये भी नहीं आएगा। और कक्षा का जो शिक्षण है उसको देखना, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें आएगा क्या? ये वाला, प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना, ये प्रशासनिक दायित्व के अंतर्गत आता है। अगर खाली दायित्व पूछा जाता तो ये सारे के सारे आते और एक ऑप्शन आता इसमें ऑल, तो वो सही होता। तो फिलहाल जो पूछा क्या गया है प्रशासनिक दायित्व, तो इसमें सही क्या आएगा? प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि कई बार हम गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमने क्या देखा? प्रधानाध्यापक का दायित्व, हमने प्रशासनिक देखा ही नहीं, दायित्व देख लिया सीधे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर क्या करेंगे? कुछ बच्चे तो इसी पर टिक कर देंगे, कक्षा का शिक्षण करवाना ही, वो समझ लेंगे। तो ये जो है हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें जो ऑप्शन है, उन्हें ऑप्शन को तो है ही, साथ ही क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वहां पर गलत ना हो। फिर बाद में जो है रिग्रेट होता है, वो बहुत ही मतलब वैसी सिचुएशन होती है कि आपका क्वेश्चन गलत आपको आता था, क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो सही बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या होता है? ये पूछा गया है। तो विद्यालय का नेता है, सही बात है। समाज का नेता, हाँ, समाज, विद्यालय का नेता बनने से पहले हम समाज से आए हैं, तो समाज के ही हैं हम। यहाँ पर नेता लिखा गया है, समाज का व्यक्ति एक तरह से, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद में तीसरा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक मिनट। नहीं दिखाई दे रहा है जी। लास्ट क्वेश्चन है इसी क्लास का, प्रधानाध्यापक का कार्य पूछा गया है। यहाँ पर ये देखिए कुछ लिखा नहीं है आगे, सिर्फ कार्य पूछा गया है। तो नियोजन सबसे पहला मुख्य कार्य है, फिर शिक्षण भी मुख्य कार्य है, और अनुशासन को बनाए रखना। तो ये सारे ही कार्य किसके हैं? प्रधानाध्यापक के हैं। शिक्षण आप सोचेंगे ये तो टीचर का होता है कार्य, नहीं, टीचर का नहीं, टीचर तो करवाता ही है, साथ ही जो प्रधानाध्यापक है वो इन चीजों का ध्यान रखता है कि किस तरह से टीचिंग करवाई जाए। तो ये सारे कार्य किसके हैं? प्रधानाध्यापक के। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, क्वेश्चन देख लिए अच्छे से। और अब जो है नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें क्या होगा, आपके परीक्षा उपयोगी यानी एग्जाम अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। वैसे तो सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये परीक्षा उपयोगी बिंदु मैं क्यों लिखवाती हूँ, मैं आपको बता दूं आज कि हम एग्जाम जब मतलब मान लीजिए आपका कल ही एग्जाम है, आपको रिवीजन करना है, तो एग्जाम उपयोगी जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े बहुत होते हैं, उसमें पूरे पाठ का सार होता है। तो वो पाठ का सार हम उस समय रिवीजन के लिए उपयोगी रहता है। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ छोटा सा एक ब्लॉक बनाकर उसमें परीक्षा उपयोगी जो पॉइंट्स हैं उनको लिखते जाइए, ताकि हर पेज पे ये बने हुए होंगे। तो आप जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 1-2 दिन गैप नहीं होता, बीच में एक दिन ही मिलता है हमें, सुबह उठे 5 बजे और हमने फटाफट, फिर वो पॉइंट्स जो है वो बहुत काम के होते हैं, वो फटाफट हमने देखे और हम आराम से एग्जाम दे देते हैं। तो इसीलिए लिखवाया जा रहा है। वैसे सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये जो है आपके रिवीजन के लिए जो है परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, और फिर शुरू होगी हमारी नई यूनिट 6। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब देखते हैं आपको कब तक मिलती है ये क्लास, लेकिन आज की क्लास आज ही आएगी, ये पक्का आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।